बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो मुझे डो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पिज़्ज़ा के लिए डो हमें बता दें कि कैसे गूंथते हैं, क्योंकि जब हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लेते हैं ना तो उसकी डो इतनी सॉफ़्ट नहीं होती। तो अगर घर में आप पिज़्ज़ा बनाएं, और ये मैं जो आपको डो सिखाऊंगी ये बिल्कुल कमर्शियल टाइप पिज़्ज़े की होगी, ठीक है। तो आप इस डो को ज़रूर ट्राई करें, और जो इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने पिज़्ज़ा की डो गूंथनी है। किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब जी। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, और बाउल थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिएगा ताकि डो जो है वो राइज़ होनी है इसके अंदर जी। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है, और पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी में डो नहीं गूंथनी। इसके बाद 1 चम्मच भर के इसके अंदर यीस्ट का डाल देना है। 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल जाएगा, 2 चम्मच इसके अंदर चीनी जाएगी, और 1/4 चम्मच जो है वो नमक का जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही 1 चम्मच भर के इसके अंदर दही का डाल देंगे जी। तो दही डालने की वजह से डो के अंदर एक बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि पूरी रेसिपी देखनी है ताकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलें कि आप की डो जो है वो बहुत मज़े की बने। किसी भी स्टेप को आपने आगे भी मिस नहीं करना। आगे भी मैं आपको बहुत सारी बातें और बताऊंगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है ताकि यीस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए जी। यीस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब इसके अंदर 2 कप मैंने मैदा डाला है, या इसको 2 कप मैदा डाल दें, या 400 ग्राम जो है वो आप मेजर करके डाल लें। अच्छा, ये जो डो मैं आपको बता रही हूँ ये तकरीबन इससे 3 पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने 1 पिज़्ज़ा बनाना है तो इसकी क्वांटिटी आप उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। डो को गूंथते हुए अगर आपको थोड़े से और लिक्विड की ज़रूरत पड़े तो नीम गर्म दूध ले लें या पानी ले लें, बट अगर दूध डाल लें तो उससे ज़्यादा डो जो है वो नरम हो जाती है। दूध डाल के उसी क्वान्टिटी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डालें। दूध डालने की वजह से जो डो नरम होती है ना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। हल्के हाथों से, नरम हाथों से इसको गूंथना है, ठीक है। गूंदने के बाद आपने इसको जो है वो एंड में ग्रीस कर देना है, ठीक है। इस तरह से जब ये चिपकना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है ये गूंद हो गई है। अब इसको ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने के बाद ऊपर इसको किसी फॉइल पेपर से कवर कर दें, या फिर आप रैपिंग शीट से कवर कर दें, या किसी भी प्लेट से, या एयर टाइट कंटेनर जो है उसमें डाल दें। डालने के बाद आपने इसको किसी भी गर्म जगह पे रखना है जहाँ पे इसको जो है वो हवा वगैरह ना लगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें डो जो है वो बहुत ही नरम और मुलायम सी तैयार हो चुकी है। आप इस डो के पिज़्ज़ाज़ बनाएं और इसको टेस्ट कीजिएगा। आई प्रॉमिस कि आप लोगों का पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस डो की रेसिपी को आगे भी शेयर करें जो कि सदका जारिया है जी। तो मिलते हैं बहुत सारी मीठी मीठी नमकीन सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।